टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। स्टूडेंट्स, ये 20वां चैप्टर है क्रोमोसोम और डीएनए। उसमें आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम क्या होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि सेल में पाया जाता है और सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। और इसमें होता क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में हेरिडिटी मटेरियल होता है जिसे क्या कहते हैं हम, डीएनए। अब अगर हम टाइप्स की बात करें तो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम जो है ना, डिपेंड्स करती हैं बहुत सारी चीज़ों पे कि क्रोमोसोम का साइज़ क्या है, और उसके अलावा आप यानी उसकी स्टेनिंग प्रॉपर्टी, इस पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद है लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या होता है ये देख लेते हैं। ये हमने एक क्रोमोसोम बनाया है। ये इसके जो है ना पार्ट्स जो है क्रोमोसोम के बेसिकली दो पार्ट होते हैं। एक को हम क्रोमेटिड्स कहते हैं और एक को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। तो क्रोमेटिड्स जो है ना ये यानी इसे आप कह सकते हो आर्म, यानी क्रोमोसोम का बाजू। तो ये चार तरह के होते हैं, यानी ये भी क्रोमेटिड है, ये भी क्रोमेटिड है, ये भी और ये भी। और ये जो है दरमियान में जो आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट, ये क्या है, ये है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर को आप दूसरा नाम भी इसका है, इसे कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ठीक हो गया। ये क्या है, ये अटैचमेंट प्लेस फॉर क्रोमेटिड्स। यानी अब ये क्रोमोसोम, यानी ये भी क्रोमोसोम का बाजू है, ये भी, ये भी और ये भी। और जिस जगह पे ये चारों अटैच होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ये तो थे पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। दो पार्ट हमने कहा, एक तो उसके बाजू हो गया, दूसरा सेंट्रोमियर हो गया। हाँ, तो अब हम जिक्र कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो कि डिपेंड्स करती है इन चीज़ों पे, यानी उसका साइज़ क्या है, उसकी स्टेनिंग प्रॉपर्टी क्या है, उसकी लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर, यानी सेंट्रोमियर कहाँ पाया जाता है। उसके बाद है जी उसके आर्म्स, यानी वो जो क्रोमेटिड्स हैं उनकी लेंथ, लंबाई, वो भी उस पर भी डिपेंड करता है। फिर है कैरियोटाइप। अब कैरियोटाइप जो है ये क्या है, यानी इंडिविजुअल्स कलेक्शंस एंड इंडिविजुअल्स कलेक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। यानी इससे मुराद जो है कैरियोटाइप से मुराद ये है स्टूडेंट कि एक इंडिविजुअल में क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी है, यानी कितने पाए जाते हैं। जैसे सपोज इंसान है, इसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और अगर तादाद की बात करें तो 46। तो 46 क्या है, ये कैरियोटाइप है किसका, इंसान का। तो ये चीज़ें स्टूडेंट जिस पे जो है ना डिपेंड करता है कि क्रोमोसोम्स की टाइप्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर हम स्टूडेंट एज अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर we can divide chromosome into the four types. First is metacentric. Metacentric इस टाइप में जो है ना सेंट्रोमियर जो है वो लोकेट होता है इन बिटवीन द टू आर्म्स और इन बिटवीन द टू क्रोमेटिड्स। तो जब दो क्रोमेटिड्स के दरमियान में सेंट्रोमियर पाया जाए तो उस टाइप को, उस क्रोमोसोम्स की उस टाइप को क्या कहते हैं, बीटा सेंट्रिक। अब नेक्स्ट है जी सब बीटा सेंट्रिक। तो सब बीटा सेंट्रिक स्टूडेंट वो होती है टाइप क्रोमोसोम्स की जब जो सेंट्रोमियर है वो बिलो द सेंटर हो, यानी फ़र्ज़ किया ये सेंटर है क्रोमोसोम का, तो थोड़ा सा उसके नीचे पाया जाए सेंट्रोमियर, तो उस किस्म के क्रोमोसोम को कहते हैं सब बीटा सेंट्रिक। तीसरी किस्म है जी एक्रोसेंट्रिक। एक्रो जो है उसमें जो सेंट्रोमियर कहाँ पाया जाता है, लाइज नियर एन एंड, यानी या इस एंड की तरफ की होगा या इस एंड की तरफ होगा,
یعنی سینٹرومیئر جو ہے کروموسومز کے تقریباً اینڈ پورشن پر پایا جائے گا، تو ایسے کروموسوم کو کیا کہیں گے؟ ایکروسینٹرک، ACRO، ایکرو سینٹرک، CNTRIC۔ تو لاسٹ ون جو ہے وہ اسے ہم کہتے ہیں ٹیلو سینٹرک۔ تو ٹیلو سینٹرک اسٹوڈنٹس کیا ہوتا ہے؟ ان دس کنڈیشنز دی سینٹرومیئر لائز ایٹ دی اینڈ، آپ ایٹ دی ٹپ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹیلو میں نے اینڈ ہوتا ہے یا ٹپ ہوتا ہے، لہٰذا اگر سینٹرومیئر کروموسومز کے اینڈ پہ جب پایا جائے تو اس ٹائپ کو کروموسوم کو کیا کہو گے؟ ٹیلو سینٹرک۔ تو اسٹوڈنٹس دیز آر دی ٹائپس آف کروموسوم ایز اکارڈنگ ٹو دی پوزیشن آف سینٹرومیئر۔ تو ایک اور طرح کی بھی ٹائپس ہوتی ہیں کروموسومز کی، وہ ڈپینڈز اپان الفابیٹیکلی، کہ الفابیٹیکلی یعنی جو انگریزی کے حروف ہیں ان کی شکل کے لحاظ سے، یعنی ان کی شیپ کے لحاظ سے کروموسوم کو ہم کس طرح ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ اب جو ہے یہ کروموسوم جسے ہم ٹیلو سینٹرک کہتے ہیں، اسٹوڈنٹس اٹ سیمس لائک اے آئی شیپ، یعنی جو انگریزی کا الفابیٹیکل آئی ہے اس طرح کی شکل کا یہ نظر آتا ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں آئی شیپ کروموسومس۔ اس طرح جو ایکرو سینٹرک ہے وہ اس میں جو ہے سینٹرومیئر لائز نیئر این اینڈ، سو اٹس کالڈ ایز جے شیپ کروموسومس۔ تو نیکسٹ از دی بیٹا سینٹرک، کیونکہ اس کے نا بالکل درمیان پہ آ جاتا ہے، تو یہ ایک آرم ہو گیا اور یہ ایک آرم ہو گیا، یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایک آرم ہو گیا کروموسوم کا اور یہ ایک آرم ہو گیا۔ تو اس سینٹرومیئر جو اس کے درمیان پہ آتا ہے، اس کنڈیشن کو جو ہے الفابیٹیکلی ہم کہتے ہیں وی شیپڈ، وی شیپڈ، یعنی جو بیٹا سینٹرک کروموسومز آر کالڈ ایز وی شیپڈ۔ تو الفابیٹیکلی بھی ہم نے دیکھ لیا کروموسوم کو کتنی ٹائپس میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا لیکچر اباؤٹ دی ٹائپس آف کروموسومس۔ تھینک یو۔